एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मैं कॉलेज में जा रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में फर्स्ट टाइम सूट डाला है। तो मैं आप बताना कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। अभी तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, 8:30 हो गए, मेरा 9 बजे का कॉलेज है और मैं जाऊँगी तो टाइम लगेगा। आगे आने वाली वीडियो दिन में बनाएंगे। तो आप सभी तो आप देख सकते हैं आज मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है, हवा चल रही है और टाइम बहुत गर्मी होती है। इस टाइम बहुत धूप, मतलब इतनी गर्मी और जैसे लू चलती है और आज मौसम बहुत ही उस साइड बहुत ही मतलब ब्लैक ब्लैक हो रहा है मौसम। आई थिंक इस साइड जो है बारिश आने वाली है और इस साइड अभी थोड़ा सा जो है चांदना है। इस साइड ज़्यादा है तो बारिश ज़्यादा इस साइड की है और बारिश आने वाली है और बड़ा ही मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा हवा चल रही है तो मज़ा आ रहा है। तो इस मौसम में ब्लॉग्स वगैरह बनाने में बहुत मज़ा आता है और अच्छे से भी बनती है, क्योंकि जब मौसम अच्छा हो तो हर काम अच्छा होता है, वह फेस अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा मतलब मौसम हो ना तो एकदम सजने संवरने का मन करता है और सॉन्ग वगैरह सुनने का मन करता है, क्योंकि जब हवा चलती है तो उस हवा में मौसम में मतलब गाने चलते हो तो और भी बेहतरीन लगते हैं, बहुत ही अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत ज़्यादा गर्मी कर रखी थी भगवान जी ने, बहुत ही ज़्यादा अब हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। और अब मैं आती थी तो गर्मी ज़्यादा थी। अभी मैं मेरा रूटीन मैं आपको बता देती हूँ मैं कैसे कैसे आती हूँ। देखो, मैं सुबह तो जल्दी उठ के 6 बजे टाइम टेबल की वीडियो मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। मैं 9 बजे तो कॉलेज के लिए निकलती हूँ, सुबह 6 बजे उठती हूँ। 6 बजे उठ के ऊपर थोड़े से वर्कआउट कर लिया, पानी गर्म पानी, शहद का पानी, मीठा पानी पी लिया जैसे ऐसे, और गुनगुना पानी पी लिया। तो थोड़ी सी फिर वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा खाना पीने का हो जाता है एंड देन उसके बाद टाइम हो जाता है नहा धो के, फिर मैं कॉलेज के लिए जाती हूँ। मैं कॉलेज में जाती हूँ और कॉलेज में जाने के बाद मैं आती हूँ 3 बजे कॉलेज से। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कॉलेज में साइकिल पे जाती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है साइकिल चलाने का, तो इसलिए मैं साइकिल पे जाती हूँ कॉलेज में। तो मैं 8:45 बजे 8:45 पे पहुँच जाती हूँ और मैं 9 बजे तक कॉलेज में पहुँच जाती हूँ। तो मैं साइकिल पे जाती हूँ और आती भी साइकिल पे हूँ कॉलेज में से। तो सभी लेक्चर लगते हैं, एक भी फ्री नहीं होता, तो इसलिए मेरे को कॉलेज में तो वीडियो बनाने का बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, क्योंकि कॉलेज हर टाइम हर दिन लेक्चर है और असाइनमेंट टेस्ट चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया होगा कि मेरे टेस्ट चल रहे हैं, असाइनमेंट्स, और जिनके मार्क्स लगते हैं फाइनल एग्ज़ाम पे मार्क्स जुड़ते हैं, तो असाइनमेंट टेस्ट चल रहे हैं, जिससे कि मैं वीडियो तो बना लेती हूँ लेकिन फिर टाइम लगता है रात को। मैं कल तो मैं 12:30 1 बजे सोई हूँ रात को, क्योंकि मेरा असाइनमेंट टेस्ट था और असाइनमेंट टेस्ट आज अच्छा हो गया। कल मतलब लगातार 1-2 दिन छोड़ के मेरे टेस्ट ही चलते रहते हैं, असाइनमेंट टेस्ट इतने टेस्ट होते हैं और जो देने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए साथ साथ व्लॉग्स चलती रहती है, साथ साथ टेस्ट भी चलते रहते हैं। मैं अपना हर टाइम हर काम पूरा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना काम पूरा ना करूँ, मैं अगर मेरा होमवर्क छोड़ दूँ या व्लॉग्स छोड़ दूँ, तो मेरा किसी भी काम को छोड़ने में मन नहीं लगता। मुझे व्लॉग्स भी पूरी चाहिए और मेरा जो कॉलेज का काम है वो भी मैं पूरा फिनिश करके तब सोती हूँ, अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती, मैं ऐसे लेट जाऊँगी लेकिन वो दिमाग में ऐसे चलता रहेगा, कुछ रह गया, काम रह गया था, तो वो नींद नहीं आएगी, तो उस टेंशन में पढ़ना ही पड़ता है। पढ़ के पूरा हो जाए चाहे टाइम कितना भी ओवर हुआ हो, लेकिन मैं अपना काम बिल्कुल फिनिश करती हूँ। एंड उसके बाद मैं 3 बजे आ जाती हूँ। 3 बजे आके मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा थक जाते हैं
सारे लेक्चर एक लगातार होते हैं। लगातार होने से ऊपर नीचे सीढ़ियों में चढ़ना उतरना, एंड देन उसके बाद साइकिल पे से आना, और फिर थोड़ी सी थकावट हो जाती है। खाना वगैरह खा के मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मैं उठती हूँ 4 बजे। 4 बजे उठ के मैं या तो स्कूल का काम या कॉलेज का काम करती हूँ, और या फिर मैं जैसे चाय पानी का पूरा काम मेरा जो कॉलेज का काम है वो तो मैं शाम को ही करती हूँ। रात को टाइम कितनी अच्छी हवा चल रही है ना बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो मैं अपना कॉलेज का काम तो मैं फिनिश तो मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि रात को किस टाइम करती हूँ, 8:30 9 9:30 बजे तक। जब तक हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि 8 बजे तक तो हमारा सब खाना पीना हो जाता है। 8 बजे तक और पापा भी आ जाते हैं, तो वो भी खाना पीना खा के और सो जाते हैं। वो सोते हैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनको जल्दी उठना होता है। तो जल्दी सो जाते हैं, और वो सुबह उठ के जाते हैं मंदिर में जाते हैं, तो इसलिए उनको जल्दी सोना पड़ता है। तो 8 बजे तक खाना पीना हो के, और मैं एक कमरा है मेरा, एक रूम है, उसमें बैठ के मैं अपना जैसे जैसे टीचर समझाता है ना, टीचर बोर्ड तो नहीं है, दीवार है, दीवार के ऊपर मैं अपना काम करती हूँ। और मेरे को ऐसी फीलिंग्स आती है कि मैं टीचर हूँ और बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, तो मैं मेरा सारा काम उस टाइम फिनिश कर लेती हूँ। और मैं पढ़ती हूँ, और फिर उस टाइम लगभग 3-4 घंटे ऐसे है कि मतलब उस रूम में फिर किसी को नहीं आना। मैं कुंडी बंद कर लेती हूँ, और कोई बोलेगा या कुछ भी मेरे को बुलाएगा, बस खाना खाने के लिए जाती हूँ। अगर अदरवाइज़ मैं काम जल्दी हो जाता है तो मैं चली जाती हूँ, वरना उस टाइम मैं कहती हूँ सबको मेरे को पढ़ने दो, अब मेरा टाइम स्टडी का हो गया। तो मैं हर चीज़ को अपनी लाइफ में बराबर लेके चलती हूँ, स्टडी को शायद थोड़ा ऊपर, और व्लॉग्स भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। तो ये सिर्फ मतलब मैं कहना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम टेबल मेरा ये है कि मैं पूरा दिन फ्री नहीं हूँ। एक भी टाइम, कुछ टाइम 1 घंटा मुश्किल से फ्री हो। और अब मैं 4 बजे तो 4 बजे चाय वगैरह का टाइम हो जाता है। उसके बाद 4 बजे उठ के मैं चाय वगैरह पीती हूँ। उसके बाद 5-6 बजे काम, हाँ, एक ज़रूरी बात, हम 5 बजे तो कथा वगैरह सुनते हैं। वो श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, उनकी कथा हम निरंतर लगातार सुनते हैं। अभी आपने व्लॉग में देखा होगा, वो चल रही थी। तो देखो, कथा भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद 5-6 बजे वो आरती हो जाती है कथा की। कथा निरंतर सुननी चाहिए, चाहे वो 5 मिनट हो या आधा घंटा, हम सुनते हैं, डेली सुनते हैं, या आधा घंटा ही सुनती हूँ मैं। देखो, और भी काम बहुत ज़्यादा है तो आधा घंटा भी बहुत है, तो आधा घंटा सुनती हूँ। उसके बाद 6 बजे उनकी आरती हो जाती है, तो बस मौसम अच्छा हो तो हम बाहर बैठ जाते हैं, वरना तो क्या बाहर बैठ जाते हैं, वरना या मैं अपना कॉलेज का काम शुरू कर देती हूँ। एंड देन उसके बाद 7 बजे हो जाता है खाने पीने का टाइम, क्योंकि 8 बजे तक होता है, वो तैयारी करनी है, खाने पीने का काटना, सब्ज़ी काटनी और सब, ये सब हो जाता है 7 बजे। 7 साढ़े 7 बजे तक आराम से आटा गूँथना वगैरह सब हो जाता है। मम्मी वगैरह, जैसे मम्मी की हेल्प कराती हूँ मतलब। तो सभी अभी दीदी भी गई हुई है हिसार, यूनिवर्सिटी हिसार जाती है वो स्टडी करने के लिए, तो अब वो शाम को आएगी। वो भी थक जाते हैं, तो इतने थकने के बाद थोड़ा सा हेल्प कराना तो बनता ही है, और मम्मी और मैं हेल्प करवाते हैं साथ में लगकर। और फिर 8 साढ़े 8 बजे तक सब खाना खा लेते हैं। उसके बाद दूध वाले भी आ जाते हैं। उसके बाद दूध गर्म करने के बाद, मैंने आपको बता ही दिया, मैं स्टडी करती हूँ। एंड देन उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे हम बिल्कुल मैं फ्री होके सो जाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा जो टाइम होता है कि मेरा फ्री होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट ऐसे ऐसे हैं, ज्योग्राफी की जो शीट्स है वो, उसमें बहुत टाइम लगता है। ज्योग्राफी की शीट तो मैं संडे को ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें बिल्कुल एक तो बैक पेन होने लगता है, और दूसरी बात ये है कि इतना टाइम लगता है उसको स्केल के साथ अच्छी तरह से ड्रॉ करके, और फिर मतलब
थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें लग जाते हैं, एक सीट में 3 घंटे लग जाते हैं, आप मान के चलिए 3 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मेरी वैसे तो बन गई है, मैं टाइम टू टाइम बनाती हूँ शीट को। मेरी शीट बन गई है जितनी मैम ने करवाई है, अभी 1-2 बची है, वो मैडम करवाएगी, जब मैं साथ के साथ कर लूँगी। तो यही मेरा रूटीन है, टाइम टेबल है। मैं हर चीज़ मतलब साथ साथ लेकर चलती हूँ, जिससे मेरे को रात को बिल्कुल अच्छी नींद आती है। 10 बजे मैं इतनी थक जाती हूँ कि बस फिर तो ऐसे सो जाती हूँ मैं। बस अब कोई मेरे को टोकने वाला नहीं होना चाहिए, बस अच्छी 10 बजे 10:30 बजे तो मैं ऐसे सो जाती हूँ। बस उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम का रूटीन शुरू हो जाता है। ये यहाँ पर टप्पी भी आ गई है, मम्मी भी आ गई है, तो यही मेरा टाइम टेबल है। और यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही है, और ये इसलिए मैं व्लॉग्स वगैरह रात को कल मैंने 11:30 बजे, आप मान के चलिए 11:30 बजे मैंने व्लॉग्स डाला है। व्लॉग्स से 11:30 बजे मेरे को टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने इतनी लेट व्लॉग्स डाला है, और 11:30 बजे व्लॉग्स डाला है। और अभी मैं क्योंकि व्लॉग्स इतनी लेट क्यों डालते हैं, एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो व्लॉग्स मैं इतनी लेट डालती हूँ। आशा करूँगी अगर कभी मेरे को अच्छा मतलब टाइम लगे शाम को तो मैं डाल सकती हूँ, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और देखो मेकअप वगैरह तो दूर की बात है, मेकअप तो हम करते ही नहीं है, तो फिर ये सिर्फ इसलिए होता है कि मतलब एडिटिंग में कुछ आपको पता ही है, और एक कवर फ़ोटो नहीं है ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और वो देखिए बैग में कैसे खेल रहे हैं। तो ये सब रूटीन है। आज कॉलेज में जो है सूट डाल के गई थी मैं, मैंने आपको दिखाया भी, सूट डाल के गई थी, तो सारी फ्रेंड्सों ने मुझे बोला बड़ी सुंदर लगी है, बड़ी अच्छी लगती है। मैं कभी मैंने सूट नहीं डाला है, ना मैंने सूट डाले हैं, आज फर्स्ट टाइम कॉलेज में मैंने सूट डाला है। वैसे मैंने खुद को देखा मिरर में तो मैं अच्छी लग रही थी, ऐसी बात नहीं है। सूट में बहुत अच्छी लग रही थी, तो सभी बोले अच्छी लग रही है तो डाल के आया। अगर मैंने कहा अभी टेस्ट तो पूरे हो जा रहे हैं, तो टेस्ट की टेंशन रहती है, हर दिन हर समय टेस्ट की टेंशन रहती है। आज भी टेस्ट था, कल भी टेस्ट है, ज्योग्राफी का टेस्ट है, तो टेंशन रहती है बस उसकी सजने समझने की, तो दूर की बात है। पहले स्टडी ज़रूरी है, तो फ्यूचर देख के चले तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स देखो, आज मैं मेरी मम्मी से मिलवाऊंगी, वैसे तो आप मिले हुए हो, लेकिन अभी देखना मैं क्या क्या बोलूँगी। हेलो मम्मी। हेलो। ऊपर हवा चली है बहुत तेज़। हाँ, आज मैं भी ऊपर आ गई तेरे साथ। ऊपर आई बहुत हवा ठंडी चली है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो कुछ खाने का बनाए? क्या बनाए? पकौड़े। पकोड़े का मौसम नहीं हुआ। पकौड़े का मतलब हो जाएगा, अभी बारिश आने वाली है, पकौड़े का बारिश आएगी तो पकोड़े बन जाएंगे। अच्छा, मेरे को वैसे पकौड़े नमकीन कम ही पसंद है, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है। मतलब पूड़े बनाओ कुछ मीठे पूड़े तो अच्छे भी लगेंगे। हाँ, बारिश आएगी तो अभी तो कुछ खिलाओ, तो मन तो कर रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा में कुछ खाने का मन करता है। अच्छा, चरचरा खिला दूँ? नहीं, थप्पड़ नहीं कह रही मैं कुछ और खिला। चल गोलगप्पे खाने जाए? नहीं, अभी तरबूज खाया है ना हमने। तो तरबूज से अभी 2 मिनट थोड़ी हुई है, आधा घंटा हो गया। तो आधे घंटे बाद चाय और मटर, चाय और मटर रखी है। तो इतने अच्छे मौसम में वो तो रोज ही खाते, मैंने बताया था पहले भी इनको। साथ तो फिर अभी तो ये बारिश तो आएगी नहीं, बारिश आएगी तो कुछ बनेगा, अदरवाइज तो नहीं। या तो भगवान से ये कहो, हे भगवान बारिश आनी चाहिए। भगवान जी तो जब बारिश करेंगे। हाँ, तो करेंगे तो तभी बनेगा, फिर अदरवाइज कुछ नहीं बनेगा। नहीं, यहाँ से तो बात अच्छी नहीं होएगी ना, क्यों नहीं बनेगा? मन तो कर रहा है खाने का, देखो बच्चों का कभी कभी मन करता है खाने का। और नीचे कितनी गर्मी है पता है? हाँ, नीचे बहुत गर्मी है, ऊपर ठंडा है, हवा चल रही है। और वो टफी क्या देख रहा है पीछे? क्या देख रहा है? ये तो कबूतर को पकड़ने में लगा था। कबूतरों को ढूंढ रहा है, उन्हें पकड़ रहा है, भाग के कबूतरों को देख रहा है, कबूतरों को देख रहा है, कबूतरों को। चलो मम्मी और कुछ सुनाओ, कैसे क्या चल रहा है आजकल? वो देखो टफी को देखो, टफी कबूतर को, वो चिड़िया कबूतर को पकड़ने के लिए जा रहा है। काम नहीं है, खेलने की मस्ती चढ़ी रहती है बस, और कुछ काम कर लिया कर भाई, कभी तो कबूतर को पकड़ता है। मम्मी के साथ ही लगा रहता, हर वीडियो में मम्मी के साथ। हम पागल हैं?
मम्मी की चुन्नी नहीं इसको अच्छी लगती, मम्मी की चुन्नी बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती इसको। टफी नया कौन सा? ओ तो इसको थप्पड़ नहीं लगाए? जंप जंप कर टफी, नहीं पकड़ में आएगी। एक इसको चुन्नी का शौक है और दूसरा बॉल का, बस उसको बॉल बोल दो, बॉल मिल गई, वो बॉल की तरफ से तो कान खड़े कर लेगा। वो पकड़ ही ली बस, और इसको कुछ आता भी है, पकड़ ली, अब ये भागता रहेगा, भगाता रहेगा बस। थोड़ी थोड़ी बारिश आ चुकी है मौसम अच्छे की वजह से। ये उस तरह से पकड़ रहे थे आप पहले, जैसे विदाई में नहीं पकड़ते हैं चुन्नी को। ये देख, और ये फट गई तो सारी चुन्नी फाड़ दी। सारे फाड़ दिए, और फिर भी ये बस ऊपर इतनी हवा चल रही थी तो उसका नतीजा देख लो। अब सारे घर में इतनी मिट्टी हो गई है बहुत ज़्यादा। अब झाड़ू लगानी पड़ेगी, कैसे कपड़े डाल के झाड़ू और पोछा दोनों लगाना पड़ेगा। कितना मिट्टी, कितनी मिट्टी, देख लो आंधी का नतीजा। झाड़ू मम्मी निकाल दी, मैंने भी निकाली थी। इतनी मिट्टी मम्मी, और अपने वाइट फर्श में तो वैसे भी दिखती है, और हवा भी तेज बहुत चल रही थी। इतनी मिट्टी, और अभी तो यहाँ ऊपर क्या है, नीचे की देख लो, नीचे की बहुत निकलेगी अब। मिट्टी है, हर चीज को पूरी अच्छी तरह साफ सफाई करनी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।